मौजूदा संचलन प्रतिक्रियाओं का पालन करें। रहता है रूट सिलेक्ट करना पड़ता है। एलजीएम से गोंडा गोरखपुर ये आने वाला है और ये जाने वाला है, और ये एलजीएम से बलाका के कानपुर जाएंगे, वहाँ का रूट है जहाँ से और फिर इसके बाद टाइम आउट हो गया करना होता है। कृपया रूट का चयन करें। टाइम आउट हो गया, ज़्यादा समय लगा सकते हैं। पकड़ लिया लॉन्ग 60 रुपये बताता है। ये आ गया गोरखपुर स्टार्टर 821 मीटर है, मीटर में बताता है। तो वहाँ वाला वहाँ से स्टार्टर निकलना होगा। हाँ चले अभी तो रेट है, नहीं निकलेंगे सर। मौसम आ गया है और कोहरा भी पड़ा है, तो ऐसे में पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा ट्रेनों में फॉग डिवाइस लगाई जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? फॉग डिवाइस लगाने से बेनिफिट्स हैं, क्योंकि एक्सीडेंट्स के केसेस कम होंगे, विजिबिलिटी बढ़ेगी, और फिर हमारी जो ट्रेनें डिले होती हैं उसमें हमें बेनिफिट मिलेगा कि ये ट्रेनें डिले नहीं होंगी। ये हमें बेनिफिट्स है, और एज ए पैसेंजर ये मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है कि जिससे हमें एक्सीडेंट नहीं होगा और हमें बेनिफिट्स मिलेंगे कि हम अपने टाइम पर अपने प्लेसेस पे टाइमली पहुंच सकते हैं। तो घने कोहरे होने पर भी आप सावधानी पूर्वक सुरक्षित सफर? हाँ जी, हम घने कोहरे में भी अब आसानी से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। तो ये सराहनीय पहल है। सराहनीय पहल है, और इसको सारे ट्रेनों में लगाना जरूरी है। कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ बनारस। क्या नाम आपका? जयशंकर। ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया है, कोहरे भी चालू हो गए हैं, ऐसे में पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा ट्रेनों में फॉग डिवाइस लगाई जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? फॉग डिवाइस एक अच्छी पहल है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए यात्रियों की जो यात्रा है वो सुगम रहे, सुरक्षित रहे, और इसमें क्या है सभी के लिए ये बेनिफिशियल है, लोको पायलट से लेके गार्ड तक
ट्रेन की सुविधा, यात्रियों की सुविधा सबके लिए अच्छी बात है। अगर रेलवे ने ये लगाया है तो ये एक अच्छे काम है और इससे काफ़ी मतलब लोगों को और रेलवे को भी काफ़ी आगे सुविधा मिलेगी। आप कहाँ से सफर कर रहे हैं? मैं आज सुबह सफ़र किया है, लखनऊ से मैं गोरखपुर आया हूँ। अपने ऑफिशियल काम से मैं आता रहता हूँ, फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग रहती है मेरी काफ़ी। रेलवे में बहुत ट्रैवलिंग रहती है। तो कोहरे में ये फॉग डिवाइस काफी अच्छी रहेगी तीनों। हाँ जी बिल्कुल। अगर फॉग डिवाइस प्रॉपरली काम करेगी तो अच्छी चीज़ है और ये ज़रूरी भी है क्योंकि नॉर्थ इंडिया बहुत इफेक्टेड रहता है फॉग के टाइम पे, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहता है। यात्रा सुगम होगी। हाँ जी बिल्कुल। जी अपना? मेरा नाम अमित चावला। ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया है, कोहरा भी पड़ा है, ऐसे में ट्रेनों में फॉग डिवाइस लगाई जा रही है, कैसे काम करता है सर ये? फॉग डिवाइस हम लोग लाबी से इशू करवा के लाते हैं और इंजन पे लाकर इसको जो है इसमें वायर कनेक्शन करके मैग्नेट के द्वारा चिपका देते हैं, जिससे जीपीएस के थ्रू इसमें कनेक्शन हो जाता है। और उसके बाद जब हम लोग ट्रेन चलाते हैं तो सिग्नल गेट इनकी मीटर में जो है पोजीशन ये बताता है कि इतना दूर रह गया है, इतने मीटर रह गया है। इससे हम लोगों को कोहरे में ये पता चलता है कि इतने मीटर पे गेट आ रहा है, इतने मीटर पे सिग्नल आ रहा है। तो इससे हमको लोगों को नौकरी करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। और स्पीड पर भी असर पड़ता है? स्पीड? हाँ, जब कोहरा ज़्यादा होता है, फॉगी वेदर होता है, तो हम लोगों को अगर ये एफएसडी बढ़िया से काम कर रही है तो हम लोग 75 की स्पीड से भी गाड़ी चला लेते हैं। और अगर ये ना काम करे तो 50 से कम की स्पीड रखनी पड़ती है। और गाड़ी जो है इसके रहने से हम लोग बहुत ही सुरक्षित और अच्छे से संचालित करते हैं। तो यात्रा सफल होती है इससे? बिल्कुल बिल्कुल, इसको ये हमारे लिए जीवन रक्षक है। जी आपका नाम? अनिल कुमार पांडे, लखनऊ लोको पायलट मेल। ये कौन सी गाड़ी है सर? यह है 12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। ठंड का मौसम आ गया है, कोहरे भी पड़े हैं, ऐसे में ट्रेनों में फॉग डिवाइस लगाई जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? विंटर्स में रेलवे सुरक्षित एवं संरक्षित ट्रेन संचालन को लेकर कई सावधानियां बरतता है। जैसे कि हमारे जो रनिंग स्टाफ हैं या जो संरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उनकी काउंसलिंग की जाती है। जो नाइट में पेट्रोलिंग, अभी टेम्परेचर से नीचे जाता है टेम्परेचर, तो नाइट पेट्रोलिंग की जाती है, उसके लिए पेट्रोल चार्ट बनाए गए हैं। जो हमारे लेवल क्रॉसिंग गेट्स होते हैं या वार्निंग सिग्नल बोर्ड्स होते हैं उस पर ल्यूमिनस स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं, जिससे रात के टाइम में लाइट पड़ने पे वो उसकी चमक दिखाई दे। तो ये सभी कार्यों के अलावा जो एक बड़ा कार्य रेलवे पिछले वर्षों से शुरू किया है वो ये है कि फॉग सेफ डिवाइस लगाई जा रही है सभी ट्रेनों में, चाहे वो गुड्स ट्रेन हो या पैसेंजर ट्रेन हो, मेल एक्सप्रेस हो। और पूर्वोत्तर रेलवे में जितनी भी ट्रेनें हम लोग चला रहे हैं सभी पे फॉग सेफ डिवाइस दे दी गई है, सभी लोकोमोटिव्स पे लग रही है। इसके लग जाने से जो रिलायबिलिटी है, जो भरोसा है वो बढ़ा है, क्योंकि इसमें सभी सिग्नल जो होते हैं रूट के वो पहले से इसमें फीड किए रहते हैं, जिससे जब भी लोको पायलट गाड़ी चलाता है तो उसको एडवांस में पता चल जाता है कि अब ये सिग्नल आने वाला है, तो अकॉर्डिंगली वो स्पीड को जो है अपने कंट्रोल कर लेते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो इसका है वो ये है कि जब ये डिवाइस नहीं लगती थी उस समय कोहरे के टाइम में जो अधिकतम परमिसिबल स्पीड थी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन इस डिवाइस के साथ यह स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। तो इससे जो ट्रेनों की रफ्तार कोहरे में है वो पहले से बेहतर होगी और जो पंक्चुअलिटी वाली सिचुएशन है कोहरे के कारण वो भी पहले से बेहतर हुई है। निश्चित रूप से जब कोहरा पड़ता है तो जो हमारी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की है, वो घट के कहीं ना कहीं 75 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार रह जाती है। तो जो लाइन की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ ट्रेनें भी कैंसिल करते हैं। ऐसी ट्रेनें कैंसिल की जाती हैं इस दौरान जिनमें ऑक्यूपेंसी काफ़ी कम हो, जिससे कि यात्रियों को इसमें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो ये सभी सावधानियां विंटर्स को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने पूरी कर ली और हमारे रेलवे के सभी लोकोमोटिव्स में फॉग सेफ डिवाइस लगाए जा रहे हैं। सर, ट्रेनों में फॉग डिवाइस लगने से स्पीड कम हो जाती है, तो क्या समय सारणी पर भी असर पड़ता है ट्रेनों के?
नहीं, समय सारणी पे असर नहीं पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया, क्षमता कम होती है तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग कुछ ट्रेनें, ऐसी ट्रेनें जो नॉन इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें ऑक्यूपेंसी लो है, उनको कैंसिल भी करते हैं। और ये जो फॉग शिफ्ट डिवाइस, ये लगने से स्पीड पहले की तुलना में, अगर पिछले सालों में जब नहीं लगता था फॉग शिफ्ट डिवाइस, या जब ये डिवाइस नहीं आया हुआ था, तो उस समय स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अलाउड थी मैक्सिमम। लेकिन इस डिवाइस के आ जाने के बाद, इसके लग जाने के बाद, वो अधिकतम स्पीड जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अलाउ की जाती है। तो इससे जो है ट्रेनों की पंक्चुअलिटी भी बेहतर हुई है विंटर्स के टाइम में, फॉग के टाइम में, और यात्रियों को भी सुविधा हुई।